हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सबको आएगा। आज हमारा वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 6 है, जहां पे हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस पहले इधर आएगा, फिर लेक्चर के एंड में इधर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हमने इस पे काम किया अच्छी तरीके से। फॉर्मेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल। कैसे बनता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स में 3 असेट्स हम फिक्स लिखते हुए आए हैं, एक है स्टॉक, डेटर, कैश। लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग लेबर एंड ओवरहेड। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश, और उसी के ठीक नीचे हम एक स्टेटमेंट और बनाते थे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ WIP। आज मैंने बनाया है क्या? क्यों नहीं बनाया है? क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये तो बनाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या आता है मुझे जल्दी से गाइड करो। सबसे पहला रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फिर उसमें क्या आता है? टोटल कॉस्ट। फिर आता है प्रॉफिट और फिर सेल्स। बराबर। एक चीज नोटिस किया मैंने, क्या छोड़ा यहाँ पे? सर आपने ओवरहेड नहीं लिखा। लिखेंगे, लेकिन सम्स में आपको समझ में आएगा कि मैंने ओवरहेड को मिस क्यों किया। कुछ तो कैलकुलेशन है, राइट? ओके, चलो क्वेश्चन को देखते जल्दी से और पोस्टिंग करते हैं। MR लिमिटेड सेल इट्स गुड्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट। यानी जो भी बिजनेस वाला बंदा है, जो भी कंपनी है, ये दो जगह अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रही है, एक डोमेस्टिक और दूसरा फॉरेन। ठीक है। डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड, किसकी बात कर रही है? डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन। ये आपको पता है, हमको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया जाता है। आगे, एंड एक्सपोर्ट प्राइस, अब किसकी बात कर रहा है वो? एक्सपोर्ट की, यानी फॉरेन की बात कर रहा है। कितना है? इज 5% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो था वर्किंग कैपिटल को लेके, अगर पेपर में ये सम्स आ गया, मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो पेपर में ये सम्स आया, तो फर्स्ट 2 लाइन देख के ही बच्चा गिव अप कर देगा। अरे वर्किंग कैपिटल में क्या आ गया था? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि पेपर में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसको देख के आपको ये फील होता है ये कुछ नया आ गया। तो कुछ नया है लेकिन बाकी सब पुराना है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को गिव अप नहीं करना है, आगे जाना है। क्योंकि हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि मुझे फॉर्मेट को भरना है। क्या करना है? एक बार फॉर्मेट भर गया, जो चीज समझ में आ रही है उसके सामने चीजों को लिख दो, बाकी कैलसी काम कर देगी। ठीक है, चलो हमको सपोज करो ये पॉइंट नहीं समझा, इतना समझ में आ गया कि सर ये बंदा है डोमेस्टिक में भी सेल करता है और फॉरेन में भी करता है। डोमेस्टिक में सेल करके कितना प्रॉफिट कमाता है? 30% प्रॉफिट किस पे कमाता है? सेल्स पे। और 5% जो है इसका बिलो है, कहां पे? डोमेस्टिक प्राइस से। एक्सपोर्ट में कहां पे? एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इसका परसेंटेज कितना गिर गया? 5%। सर नहीं समझा, छोड़ दो फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर एस्टिमेटेड एनुअल फिगर। हमको सेल्स दे दिया गया है, डोमेस्टिक का कितना है? 12 लाख। फिर वापस से सेल्स दे दिया गया है, कौन सा है? एक्सपोर्ट का। कितना है? 9,50,000। यानी दोनों मिला के मेरे पास सेल्स है। क्या है ये? सेल्स। बात समझ में आ रही है? आगे, मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 6,60,000। यानी रॉ मटेरियल। चलो सर ये तो मुझे पता है, कहाँ लिखते हैं? तो मैं जाऊंगा मटेरियल के आगे लिखूंगा 6,60,000। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ू, बेटा कुछ भी कैलकुलेट मत कर, मैं बोलूंगा तो करना। वेजेस 4,80,000। टाइम लैग 1 मंथ, दो चीज दे दिया है, अमाउंट दिया है और 1 मंथ दे दिया है। चलो सर ये भी हमको पता है, तो वेजेस के आगे लिखेंगे 4,80,000 और इसका मुझे पीरियड दे दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम कुछ फिल कर लेते पहले।
इस तरह से हम ब्रैकेट्स बना लेंगे तीनों के लिए, डेटर के लिए, क्रेडिटर के लिए, लेबर के लिए, ठीक है। और अभी लेबर की बात किया उसने, किसकी बात किया, कितना है बेटा, 1/12। इजी। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन मार्क, 1 मंथ इन अरियर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ कि क्या चल रहा है, 1 मंथ इन अरियर। अरियर का मतलब होता है बाकी, अरियर का मतलब होता है, और ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी, क्या है, तो लायबिलिटी समझ में आ गई। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी में, अमाउंट नहीं है लेकिन बोला है 1 मंथ अरियर है, तो हम फिलहाल जाएंगे, क्या बोला बेटा, चौथी लायबिलिटी यहां मिली, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब इसके आगे मुझे ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, चलो मैं एक काम करता हूँ, ओवरहेड के लिए यहाँ खींच लेता हूँ और ये वाला मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इजी। आगे बढ़ते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को बोला है 1 मंथ अरियर है, तो ये हमारी क्या बन गई, करंट लायबिलिटी। तो समझ में आया। आगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1,20,000 हाफ मंथ इन अरियर, फिर से अरियर आ गया, मतलब सर ये भी आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी। तो एक लायबिलिटी और बढ़ गई बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तुम लोग अच्छे से लिखना, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अब मुझे फिर से यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा, कितना है, हाफ मंथ, हाफ मंथ को कहते हैं 0.5/12। इजी। यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट, मतलब ये 2 लाइन पढ़ने के बाद बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है। लेट्स मूविंग अहेड। सेल्स एक्सपेंस 60,000 पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। चलो अब मेरा एक सवाल है आपसे, SY बीकॉम के बच्चों से, व्हाट इज क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब बराबर, 3 हिस्से में, 4 हिस्से में, नहीं मालूम। और ये बात आपको नहीं पता है, मतलब SY बीकॉम का लेवल आपके अंदर नहीं है बेटा। टोटल साल में कितने महीने होते हैं, ऐसा 12, बराबर है। फर्स्ट 3 मंथ Q1 होता है, फिर 4, 5, 6 Q2 होता है, 7, 8, 9 Q3 होता है, 10, 11, 12 Q4 होता है। यानी एक क्वार्टर 3 महीने के बराबर होता है। एक क्वार्टर, हंसी आ रही बताते हुए लेकिन बताना जरूरी है, क्यों, क्योंकि सर ये बेसिक बेसिक मतलब छोटी क्लास की बुक में लिखे हुए हैं, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, डेजली, हर चीज आपको पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन ने, सबका बोला है 1 मंथ, इसका बोला है हाफ मंथ, इसका क्या बोला है, क्वार्टरली। तो हम लोग कितना महीना लिखेंगे बेटा, 3 महीना। समझ में आ गया। तो कौन किसकी बात चल रही है, सेल्स एक्सपेंस पेबल क्वार्टरली इन, अब यहाँ पे एडवांस आ गया, मतलब ये लायबिलिटी नहीं है। अगर कोई खर्चा आप एडवांस में भरते हो तो ये आपका क्या बन गया, करंट असेट्स, और ये समझने वाली चीज थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक करंट असेट्स बढ़ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स एक्सपेंस डैश इनटू डैश, कितना महीना बेटा, अब याद रहेगा क्वार्टरली का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते, कंपनी पॉलिसी इज टू मेंटेन 1 month stock of raw material and finished good and to keep a cash balance of ₹25,000। तो हमको क्या बोला है भाई, मटेरियल और तेरा फिनिश गुड कितना महीना, एक महीना, और कैश कितना है 25,000। तो हमको दोनों का आगे लिखना पड़ेगा। तो मटेरियल हो गया 1/12, डेटर हो गया, डेटर नहीं सॉरी, फिनिश गुड 1/12, और आपका जो कैश है वो कितना हो जाएगा बेटा। यहां तक किसी को डाउट है, आगे बढ़ू।
डोमेस्टिक कस्टमर, किसकी बात चल रहा है? याद रखना, कस्टमर का मतलब डेटर, कस्टमर का मतलब आर अलाउ क्रेडिट ऑफ 2 months, एंड फॉरेन कस्टमर, ये भी तो डेटर है, गेट क्रेडिट फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। मतलब यहाँ पे हमारे डेटर को दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया? है ये डेटर, लेकिन एक डोमेस्टिक डेटर है और एक फॉरेन डेटर है। डोमेस्टिक के लिए कितना पीरियड दिया है? 2 month, और फॉरेन के लिए कितना दिया है? तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? आप डेटर में जाओगे, एक साथ तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों का पीरियड अलग है। तो आपको क्या करना है? डेटर में जाके अंडरलाइन करना है, और एक बार डोमेस्टिक के लिए कैलकुलेशन होगा और एक बार फॉरेन के लिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक के लिए तो मैंने बनाया है, फॉरेन के लिए यहाँ बना देता हूँ, इजी। और डोमेस्टिक वाले के लिए कितना महीना बेटा? 2/12, और फॉरेन के लिए ये पॉइंट समझा? मुझे नहीं लगता कि ये सोचने वाली चीज थी, समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कहाँ गया भाई? यहाँ तक हो गया था। आउट ऑफ परचेज ऑफ, अच्छा, 2 months क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? क्रेडिटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कितना महीना बेटा? 2/12। ठीक है, लेट्स मूविंग अहेड। आउट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 10% आर ऑन, ये याद है, परचेज मतलब कौन? क्रेडिटर। परचेज मतलब कौन? क्रेडिटर। और जब सप्लायर से आपने माल खरीदा हो तो उसको कितना परसेंट कैश दिया? तो उधार कितना हुआ? तो हम जब क्रेडिटर को कैलकुलेट करेंगे कितने पे करेंगे? तो हम इसके आगे परसेंटेज लिख के छोड़ेंगे कि सर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो सिर्फ कितना आएगा? 90%। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। डेटर्स आर टू बी एस्टिमेटेड एट, हम डेटर को किस पे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स पे। लेकिन आज क्या बोला? किस पे करना? यानी मेरे लिए कॉस्ट प्राइस मैटर करता है। उसके बाद क्या बोला है? अब समझा मैंने टेबल क्यों नहीं बनाया WIP का? यानी इस पूरे क्वेश्चन में WIP का कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला उसको क्या कर देना? हाँ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इग्नोर WIP। इसलिए यहाँ पे टेबल, समझ में आ गया? पक्की बात है? ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये चीजें आ गई। मुझे सबके आगे कैलकुलेशन के लिए पीरियड चाहिए होता है क्या? सबके आगे है बे, सबके आगे। किसका नहीं है? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसका होना चाहिए था ना? लिखा नहीं, कहाँ गया? ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 1 month है, तो सबका है अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। 1/12। ठीक है, और कुछ बचा बेटा? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का भी है। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का मतलब बेटा, हमारे समझ में ओवरहेड्स डायरेक्टली नहीं दिया है, ये नहीं है, लेकिन ये भी ओवरहेड है। एक्सपेंस का मतलब ही ओवरहेड होता है, ये भी ओवरहेड है और ये भी ओवरहेड है। अब समझा मैंने यहाँ पे ओवरहेड की जगह पे ओवरहेड क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे 3 चीजें आएगी। कितनी चीजें आएगी? 3 चीजें। एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्लस एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एक सेल्स एक्सपेंस। इन तीनों को मिला के क्या मिलेगा? बात समझ में आ गई? पक्की बात है? आप इसके नीचे एक के नीचे एक लिख के इस फॉर्मेट को बड़ा भी कर सकते हैं। समझा? चलो अब क्या करते हैं? फिल करते हैं। अब फिल करने के लिए हम पहले इसको फिल करेंगे। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के पोस्टिंग की है। ठीक है, रॉ मटेरियल 6,60,000 दिया है, लेबर 4,80,000 दिया है। इसके बाद मेरे पास ओवरहेड के अंदर दो वैल्यूज है शायद, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्वेश्चन मार्क है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया है, कितना है? 1,20,000। यानी आपका जो ओवरहेड निकलेगा बेटा, जो भी ओवरहेड निकलेगा उसमें 3 चीजें हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक एडमिनिस्ट्रेशन
और एक सेलिंग एक्सपेंस। ये क्वेश्चन मार्क है। ये मेरे पास है कितना है 1,20,000 और ये कितना है मेरे पास 60। 1,20,000 और ये 60,000, यानी सिर्फ इसकी वजह से क्वेश्चन ने मुझे पीछे छोड़ दिया, वरना मेरा फॉर्मेट रेडी था। अब सर ये दोनों अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है, तो क्या ओवरहेड कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। अगर ये होता मेरे पास तो इन तीनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकाल लेता। इजी। अब सम्स में क्या है देखो, इसके आगे का फॉर्मेट मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाया। क्या पढ़ाया है फॉर्मेट में? सर एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्रॉफिट। इसमें जब ऐड होगा तो ये क्या मिलेगा? आपको याद है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक सिचुएशन दी थी यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में परसेंटेज दिया है, ठीक है? अब मैं इसका इस्तेमाल करके टोटल कॉस्ट पता करूंगा, देखना कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरी गाड़ी अटक गई ना। अब मुझे इन तीनों के बेस पे आगे कैलकुलेशन सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे पास कॉस्ट और प्रॉफिट डोमेस्टिक का भी है और फॉरेन का भी है, और यहाँ पे हम टेबल ना डोमेस्टिक के हिसाब से बनाते हैं ना फॉरेन के, हम ओवरऑल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो मैं क्या करूंगा, दोनों का अलग अलग कॉस्ट पता करूंगा और प्लस करके यहाँ पे लिख दूंगा। देखते हैं कैसे। डोमेस्टिक के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन से कि सर आपका डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट 30% ऑन सेल, यानी तेरा प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट 30% है किस पे? ऑन सेल। मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट या तो कॉस्ट पे होगा या तो सेल्स पे होगा। सेल्स पे बोला तो सेल्स कितना हो गया? 100 हो गया, तो ये कितना हो गया? अब जरा आगे दिमाग लगाना, क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? एंड एक्सपोर्ट प्राइस इज 5%, एक्सपोर्ट प्राइस इज बिलो, यानी आपका जो भी सेलिंग प्राइस है, जो भी सेलिंग प्राइस है वो कितना परसेंट कम है? 5%। तो अगर यहाँ पे सेल्स 100 है तो यहाँ पे कितना रहेगा? 95, बराबर है। कॉस्ट को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि तू माल डोमेस्टिक में बेच या फॉरेन में बेच, बनाने के लिए पैसा तो उतना ही लगेगा, राइट? लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ता है बेटा? प्रॉफिट पे। अब इन दोनों में फर्क कितने का आएगा पता है? 25 रुपए का। कितने का फर्क आएगा? यानी डोमेस्टिक से 30% प्रॉफिट कमा रहा था और यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिरने की वजह से प्रॉफिट कितना हो गया? 25%। कितना समझा? ये परसेंटेज का गेम है, आपको रेडी करने कैसे आना चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल बोला तो सेल 100, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला तो कॉस्ट 100। अब तीनों में से किसी एक की वैल्यू होनी चाहिए। मेरे पास कॉस्ट तो है ही नहीं, लेकिन मैंने ध्यान से क्वेश्चन जब पढ़ा था मेरे पास सेल्स वैल्यू दी थी स्टार्टिंग में, दिख रहा? सेल्स फॉर डोमेस्टिक, सेल्स फॉर एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक का सेल्स कितना है बेटा? 12 लाख। कैलकुलेशन पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख। थोड़ा मैं जगह बना लेता हूँ पहले इसके लिए, नीचे लिख लेता हूँ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल। यहाँ पे 95 हो गया और ये हो गया 25 और ये हो गया 70, दोनों को प्लस 95 ही आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम हमारे पास सेल्स का वैल्यू है कितना है? 12 लाख। तीनों में से एक का वैल्यू होना ही चाहिए आपके पास, और इसका कितना है बेटा? एक्सपोर्ट का 9,50,000। अब हम क्रॉस करते हैं, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करो। क्रॉस करेगी तो ऐसी क्रॉस होगा। कितना आ रहा है? 3,60,000 समथिंग, 3,60,000। डन। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स मिलता है, तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करो तो कॉस्ट मिल जाएगा। 12 में से 3 गया तो 9 और 8,40,000। ये लो आपको कॉस्ट मिल गया, ये डोमेस्टिक का कॉस्ट है। इस पे आ जाओ, 9,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 95। 95 2,50,000। रिवर्स जाओ, प्लस को माइनस कर दो, 7 लाख आ रहा है।
आपके पास सब कुछ है। यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट लिखूंगा, डोमेस्टिक का 8,40,000, इसका 7 लाख, कितना हो गया बताओ? 15,40,000। डोमेस्टिक का कॉस्ट प्लस फॉरेन का कॉस्ट कितना आ रहा है? 15,40,000 आ रहा है। अब मुझे ये डिफरेंस मिलना चाहिए था। अब डिफरेंस कैसे मिलेगा? कैलसी में 15,40,000 लो, माइनस 6,60,000, माइनस 4,80,000, कितना बचा? 4 लाख। अब 4 लाख में से एडमिन है मेरे पास 1,20,000, माइनस कर दो। हाँ माइनस 60,000, तो आपके क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मिसिंग था ना, मिल गया। समझा? अब इन तीनों को प्लस करके इधर लिख दो। चार लाख आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 4 लाख। डन। प्रॉफिट इधर दिया हुआ है, दोनों का ऐड कर दो। कितना है प्रॉफिट? 3,60,000 और ये 2,50,000, कितना हो गया? 3 2 5 6,10,000 बराबर। 9,50,000 और 12 लाख को ऐड करो तो आपको आएगा 21,50,000 बराबर। डन। पूरे वर्किंग कैपिटल में ये स्टेटमेंट को पूरा करते समय ये लास्ट के 3 पार्ट पे फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज तो हर बार दिया गया, कभी कॉस्ट पे दिया गया, कभी सेल्स पे दिया गया। तो मैंने आपको इस तरह से टेबल बना के सिखाया है कि पहले परसेंटेज का डिवीजन हो जाएगा। अगर ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को 100, तीनों में से किसी एक की वैल्यू भी है। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास होती थी, आज कॉस्ट गायब था। तो इस क्वेश्चन का हाईलाइट पॉइंट ही यही है कि हमने क्या निकालना सीखा? कॉस्ट। और कॉस्ट के साथ हमने देखा ओवरहेड 3 तरीके के आ गए, एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक सेलिंग। ओवरहेड के अंदर भी एक को मिस कर दिया गया, तो मैंने पहले टोटल कॉस्ट ढूंढा, टोटल कॉस्ट ढूंढने के बाद इन दोनों को माइनस किया, 2 ओवरहेड को माइनस किया, तो मुझे क्या मिल गया? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अब आगे का सम बड़ा सिंपल है, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। इधर आ जाएंगे, पहले मैं लिखता हूँ वैल्यूज। रॉ मटेरियल कितना है बेटा? 6,60,000। WIP इस सम्स में हम नहीं निकाल रहे, इल्ले। फिनिश गुड कितना है? टोटल कॉस्ट 15,40,000। डेटर 2 टाइप के, डोमेस्टिक और फॉरेन, लेकिन दोनों को कैलकुलेशन किस पे करना है? कॉस्ट पे। और हमने अभी अभी कॉस्ट निकाला है अलग अलग, दिख रहा है? डोमेस्टिक वाले का कितना है? 8,40,000, निकालने का फायदा देखे। फॉरेन वाले का कॉस्ट कितना है? 7 लाख। कर ला। सेल्स एक्सपेंस यहीं पे दिया था, सेल्स एक्सपेंस 60,000। क्रेडिटर 90% ही लिखना है, तो रॉ मटेरियल का 6,60,000 का 90% कितना आ रहा बताओ? 5,94,000। इजी। आउटस्टैंडिंग लेबर, तो लेबर 4,80,000 है, ठीक है। फिर हम इसको से रफ कर देता हूँ। तो ओवरहेड हमारे पास आज नाम से है, तो ध्यान में रखना वो क्या था? 1/12 था ना। वन अपॉन 12। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमने ढूंढना है 2,20,000 और आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1,20,000। और ये बेटा ये 0.5 है, ये 0.5 हाफ मंथ है, ठीक है। 1,20,000
इजी। कैलकुलेशन पे आ जाओ। 6,60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 55,000। 15,40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 12,333 है ना, और पॉइंट के बाद भी 3 है, उसको इग्नोर कर दो। 8,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 1,00,000। एक मिनट रुको, पहले इसका टोटल ले लेते हैं अपन, इसको प्लस करो, और इसका 1,40,000 आया ना। एक लाख 33,333 उसका टोटल 1,33,333। इज दैट क्लियर? सबका सेम आया। अब फॉरेन डेटर कितना है बताओ? 1,75,000। टोटल डेटर कितना हो रहा है? 3,15,000, 3,16,000, 3,15,000 हो रहा है। डन। सेल्स एक्सपेंस, ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा बेटा एक्सपेंस को असेट्स में? बिकॉज ये एडवांस था। क्या था? और एडवांस एक्सपेंस हमारे लिए प्रीपेड होता है। प्रीपेड इज योर करंट असेट्स। 15,000 आया। चलो करंट असेट का टोटल ले लो, एकदम तरीके से सही टोटल बताना रे। हाँ, 4,88,333 बराबर है। चलो सन्ड्री क्रेडिटर 5,94,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 99,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग लेबर आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 166666 अरे पॉइंट तो होगा बीच में। मुझे बता पॉइंट किसके बाद है? 1 कितने बार 6 बराबर है, लेकिन ये गलत लग रहा है मुझे। 18,333 ठीक है। चलो 1,20,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 5,000। डन। प्लस करो। $1,62,333। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल। कितना आ रहा है? 3,26,000 एग्जैक्ट। अच्छा 33 माइनस हो गया ना, 3,26,000। आज के क्वेश्चन में क्या सीखा सर? पहले तो ये सीखा ऊपर की 3 लाइन पढ़ के पूरे क्वेश्चन को जज नहीं करने का। जो चीज समझ में आती है पहले उसका फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन को भरो। क्वेश्चन भरने के बाद जहां से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करो, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा अब मुझे किस चीज की जरूरत है। तो मुझे समझ में आ गया मुझे प्रॉफिट की, कॉस्ट की, सेल्स की जरूरत थी, और वही चीज स्टार्टिंग की 3 लाइन में दी हुई थी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे ऐसा लगेगा कल का लेक्चर लास्ट है तो मैं लास्ट लूंगा, अदरवाइज इसके ऊपर एक लेक्चर और एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।